जय श्री श्याम, जय मंडपिया धाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सांवरिया टेल्स चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी और सालिग्राम जी के विवाह की सरल विधि बताने वाली हूँ कि घर पर ही आप बिना किसी पंडित के तुलसी सालिग्राम जी का विवाह कैसे करवा सकते हैं। उसकी बिल्कुल साधारण सी विधि लेकर के आई हूँ, लेकिन ये पूर्ण विधि है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाल रंग से सुंदर सा चौक पूर लिया। उसके बाद मैंने 2 रंगोली बनाई। रंगोली के ऊपर मैंने बाजोट रखा और बाजोट पर भगवान विष्णु का प्रिय रंग येलो कलर का यानी कि पीले रंग का कपड़ा बिछाया। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो आप लाल रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद मैंने सालिग्राम जी को तैयार करके सिंहासन पर बिठा दिया है। आप भी इस तरीके से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने देखिए तुलसी जी का भी श्रृंगार किया। तुलसी जी को साड़ी पहनाई, उनको आभूषण पहनाए और उनको तिलक किया, बिंदी लगाई, चूड़ा पहनाया, आभूषण पहनाए। इस तरीके से मैंने उनको विवाह के लिए तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, मैंने मेरी पिछली वीडियो में तुलसी जी को साड़ी कैसे पहनाए इसकी वीडियो मैंने अपलोड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप तुलसी जी को साड़ी कैसे पहनाए ये जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, उसके बाद देखो, विवाह में सबसे पहले गजानन गणपति जी को निमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने सब बाजोट पर गणेश जी को स्थापित किया। गणेश जी के बाजोट, छोटी सी बाजोट है, तो उसके नीचे पहले मैंने पुष्पों का आसन दिया, फिर गणेश जी की स्थापना करी। दोस्तों, यहीं मैंने गणेश जी के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करी है। ये कलश देखो शुभता का प्रतीक होता है। साथ ही साथ मंगल कार्य में, शुभ कार्यों में कलश की स्थापना करना अति आवश्यक है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कलश की स्थापना के बाद मैंने यहाँ देखो 5 दीपक रख रहे हूँ। तो आप भी ऐसे मिट्टी के 5 दीपक पाटे के यहाँ पे रखें। ये तुलसी जी का जब विवाह हो जाएगा उसके उपरांत जलाए जाते हैं। तो यहाँ मिट्टी के 5 दीपक लें और इनमें देसी घी का बाती रखें और उनको जलाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एकादशी का दिन है और ये गेहूं का आसन दे रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एकादशी को छोड़ करके किसी अन्य दिन विवाह करते हैं तो आप उस समय गेहूं का आसन दे सकते हैं। आप एकादशी के दिन कर रहे हो तो गेहूं चावल को छोड़ करके पुष्प, जौ और तिल से आसन दे सकते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ कलश रख दिया था। कलश के अंदर मैं यहाँ अशोक की ये 5 पत्ते हैं, इनको रखूंगी। साथ ही एक नारियल को रखूंगी। नारियल और कलश बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो कलश के अंदर मैं पहले हल्दी डालूंगी। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो वो डाल दीजिए, नहीं हो तो आप ऐसे पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ एक सिक्का डाल रही हूँ। सिक्का डालने के बाद मैं यहाँ पर इसमें अब तिल के दाने डालूंगी। तिल इसलिए क्योंकि आप एकादशी के दिन अगर नहीं डालना चाहें गेहूं तो ये डाल सकते हैं तिल, इसलिए मैंने तिल भी आपको बता दिया है। तिल आपको सफ़ेद लेने। अब आपको इन पल्लव को चारों तरफ लगा के और नारियल का मुख अपनी तरफ करके नारियल की स्थापना करनी है। इस तरीके से आप कलश स्थापना करें। यहाँ देखो, हमने गणेश जी की स्थापना कर दी, कलश की स्थापना कर दी, शालिग्राम जी का श्रृंगार करके सालिग्राम जी को भी विराजमान कर दिया। तुलसी जी को मैंने सालिग्राम जी के दाईं साइड बिठाया है। जब इनका विवाह हो जाएगा तो तुलसी जी इनके वामंग में प्रवेश करेंगी। दोस्तों, एक दीपक आपको यहाँ पर पूजा के दौरान भी रखना है। सबसे पहले जब आप पूजा शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। यहाँ मैं देसी घी का दीपक जला रही हूँ। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं। देसी घी नहीं है तो आप यहाँ तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। किसी भी भगवान की पूजा करो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो कोई कथा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सबसे पहले आप पूजा से पहले दीपक को प्रज्वलित करें। अग्नि की साक्षी में, दीपक की साक्षी में आप पूजा करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप तुलसी विवाह का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में जल, पुष्प, तिल
और 1 रुपये का सिक्का, साथ ही आप चंदन का तिलक लें और संकल्प लें। अपना नाम बोलें, अपने कुल का नाम बोलें, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम बोलें, साथ ही साथ जिस स्थान पर आप रह रही हैं वहाँ का नाम लें और गणेश जी महाराज से कहें कि मैं आज एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह करवा रही हूँ। तुलसी को मैं यहाँ अपनी बेटी मान रही हूँ, उनको बेटी मान करके मैं उनका विवाह कर रही हूँ। तो आप ऐसा संकल्प बोल के भगवान गणेश जी को समर्पित करें और गणेश जी से कहें कि आप ये विवाह संपूर्ण करवाएं और आप इस विवाह का फल मुझे प्रदान करें। गणेश जी से इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और उनसे कहें कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। संकल्प के बाद आप गणेश जी को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद आप उन्हें चंदन से तिलक करें। दोस्तों, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक सांवरिया टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद हम तिलक लगाएंगे गणेश जी को। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद हम उन्हें तिल चढ़ाएंगे और उन्हें मोली चढ़ाएंगे। गणेश जी को मोली और तिलक करने के बाद हम गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे। देखो, जब गणेश जी को, चाहे विष्णु भगवान को अगर आप जनेऊ पहनाएं तो पहले देखो इसे चंदन या हल्दी में अवश्य कर लें। देखो, सफ़ेद कोरी आपको यहाँ पर नहीं चढ़ानी है, पहले इसको हल्दी में पीली करें, फिर उसके बाद ही आप इन्हें ये जनेऊ पहनाएं। तो यहाँ मैंने देखो हल्दी में इसको पीला करके और यहाँ इनको मैं जनेऊ पहना रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ गणेश जी को सुपारी भी समर्पित करी है, क्योंकि भगवान को सुपारी और जनेऊ भी अति प्रिय है। तो इन्हें इस तरीके से जनेऊ पहना देंगे। जनेऊ पहनाने के बाद यहाँ पर हम गजानन गणेश जी पर फूलों की वर्षा करेंगे या पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरीके से आप उनकी पूजा करें गणेश जी की। इसके बाद हम गणेश जी को नैवेद्य समर्पित करेंगे। नैवेद्य में यहाँ पर आप मिठाई, फल और पताशा, जो कोई चीज़ अगर आपने घर में बनाई है तो वो भी आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर हमने गणेश जी को भोग लगा दिया है। साथ ही साथ देखो, यहाँ पर आप गणेश जी को जब श्रृंगार करें तो उनके इत्र लगाना ना भूलें, आप इन्हें इत्र भी समर्पित करें। और इस तरीके से आप गजानन गणेश जी महाराज की पूजा कर लें और उन्हें दीपक दिखा दें। दीपक आपको एक साथ सबको दिखा देना। अब मैं यहाँ पर कलश की पूजा करूँगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने चंदन से कलश को और नारियल को तिलक किया है। उसके बाद में इस पर भी मोली चढ़ाऊँगी। मोली चढ़ाने के बाद इन पर भी हम तिल के दाने चढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कलश की रोली मोली से इनका पूजन कर दिया है। इस तरीके से आप कलश की, गणेश जी की सबकी पूजा, विधिवत पूजा करें। आप यहाँ एक एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साधारण से तरीके से इनकी पूजा करी है। साथ ही मैंने यहाँ पर देखो गन्ने से मंडप बनाया है। इस तरीके से आप गन्ने रख दें तो आप ऐसे मंडप का काम करेगा ये। तो आप ऐसे गन्ने रखें, इनके गन्ना तो विशेष पे आपको लेने ही है। अब हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक में देखो जल का छिड़काव नहीं किया जाता है। दीपक के चारों तरफ तिलक कर दें, पुष्प वर्षा कर दें, पुष्प चढ़ा दें और दीपक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप मेरी पूजा के साक्षी बने। अब हम शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। यहाँ पर शालिग्राम जी का श्रृंगार मैं पहले ही कर चुकी हूँ और मैंने मेरी पिछली वीडियो में शालिग्राम जी का और तुलसी जी का श्रृंगार भी बताया है। तो दोस्तों देखो, यहाँ मैंने पहले जल से छिड़काव करके शालिग्राम जी का स्नान करा दिया है। आप अगर यहाँ चाहें तो शालिग्राम जी का पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इनका चंदन से तिलक कर रही हूँ। चंदन से तिलक करने के बाद मैं यहाँ शालिग्राम जी को मोली अर्पित करूँगी, साथ ही साथ तिल भी अर्पित करूँगी। आप भी इस तरीके से इनकी देखो विधिवत पूजा करें। आपको शालिग्राम जी महाराज पूर्ण आशीर्वाद देंगे। आप अगर पति पत्नी है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रखेंगे। अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आपको मन भावन और अच्छा वर देंगे। भगवान शालिग्राम और तुलसी महारानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो आपकी भी अवश्य करेंगी। अब यहाँ मैंने शालिग्राम जी को जनेऊ समर्पित कर दिए। जनेऊ समर्पित करने के बाद देखो, मैंने पहले बताया था आपको शालिग्राम जी हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे
कान्हा जी हो, किसी भी भगवान को आप जनेऊ समर्पित करें तो आप उसको एक बार कलर में ज़रूर करें, उसको हल्दी में या फिर चंदन में। अब मैं यहाँ इन पे पुष्प वर्षा करने के बाद इत्र लगा रही हूँ। इत्र को मैंने यहाँ कॉटन में लगा लिया है, रुई में लगा के मैंने शालिग्राम जी के इत्र लगा दिया और ये रुई मैंने यहीं रख दी ताकि भगवान को इसकी भीनी भीनी खुशबू आती रहे। अब मैं यहाँ भगवान को ऋतु फल से भोग लगाऊंगी। ये मैं यहाँ पर आप 5 फल कोई से भी ले सकते हैं, जो इस शरद ऋतु में फल आते हैं उन फलों को आप ले सकते हैं। फल चढ़ाने के बाद आप इनमें तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाओ तो तुलसी दल अवश्य रखो। तुलसी आपको पहले ही तोड़ के रख लेनी है, एकादशी के एक दिन पहले ही, और अगर खिरी हुई हो तो वो भी उठा सकते हैं आप। तो भगवान को आप यहाँ ऋतुफल, पंचमेवा और घर में कोई अगर अन्य भोग बना हो तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में तुलसी जी को साड़ी कैसे पहनाए, श्रृंगार कैसे करें, ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब मैं यहाँ आपको डायरेक्ट पूजा करते हुए बताऊंगी। तुलसी जी को आप पहले जल से स्नान कराएं। इस दिन आप तुलसी जी को दुग्ध से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद तुलसी जी देखो यहाँ पर कंवारी है तो उन्हें आप चंदन से और रोली से तिलक करें, उन्हें काजल लगाएं, उन्हें बिंदी लगाएं, उन्हें मेहंदी लगाएं। जैसे हम विवाह से पहले एक दुल्हन को तैयार करते हैं, दुल्हन का श्रृंगार करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ तुलसी जी का श्रृंगार करना है। तो यहाँ आप हर एक चीज़ तुलसी जी को लगाएं, इनको इत्र भी चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, मेहंदी लगाएं, काजल लगाएं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना कि देखो तुलसा जी शरद यानी कि कार्तिक माह में देखो कुंवारी रहती हैं, इस वक्त ये कन्या रूपी रहती हैं, तो इनके सिंदूर ना लगाएं। सिंदूर इनके तब लगेगा जब इनका अभी शालिग्राम जी से विवाह हो जाएगा, उसके बाद ही आप तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं। अन्यथा अभी आप देखो इन्हें तुलसी जी को सिंदूर बिल्कुल ना चढ़ाएं। आप इन्हें बिंदी लगाएं। देखो इस तरीके से आप एक पत्ते पे बिंदी लगा सकते हैं। अंदाजे से आप एक पत्ते पे, 2 पत्तों पे काजल लगा दीजिए। इनकी शाखाएं निकली हुई है हाथों पे, वहाँ आप मेहंदी लगाइए। इस तरीके से आप इनका पूरा श्रृंगार करिए। ये एक सरल विधि है लेकिन ये अपने आप में पूर्ण विधि है। ये आप नित्य पूजा आती है उसमें भी सम्मिलित हैं। आप इस तरीके से साधारण तरीके से अगर इनकी पूजा करेंगे तो ये भी मान्य ही मानी जाएगी। इसका भी वही फल मिलेगा जो कि आप पंडित जी को बुला करके पूजा करवाते हैं, जिसका फल मिलता है यही फल आपको इस पूजा का भी मिलेगा। आप एक बात ध्यान रखना, जब आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा का जाप करते रहें। आप इन्हें भी पंचमेवा चढ़ाएं, इन्हें भी ऋतुफल चढ़ाएं और इन्हें आपने अगर घर में कोई भोग बनाए तो वो भी चढ़ाएं। देखो दोस्तों, मैं इनके पहले चोटी लगाना भूल गई थी। देखो मैंने इस तरीके से चोटी बना रखी है, तो आप भी ये चोटी लगाएं, इससे और सुंदर लगती है तुलसी महारानी। तो आप इनका श्रृंगार देखो, पूर्ण श्रृंगार करें आप इन्हें, जैसे कन्या को सजाते हैं विवाह से पहले वैसे आप इन्हें सजाएं। आपसे माँ आप खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आप इनको श्रृंगार करें, इनकी पूजा करें ताकि तुलसी जी और शालिग्राम जी आपको अपना आशीर्वाद दें, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रखें। लक्ष्मी माता की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आप पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। इसलिए आप देखो पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से इनका श्रृंगार करें और इनका विवाह करवाएं। इस तरीके से आप तुलसी जी का पूरा श्रृंगार कर लें। अब बारी आती है देखो हल्दी मेहंदी की रस्म की। अब हम विवाह की शुरुआत कर रहे हैं तो हल्दी और मेहंदी की रस्म के बिना तो देखो ये अधूरा है। साथ ही साथ आप यहाँ प्लेट में देख रहे होंगे यहाँ पे अबीर भी रखा हुआ है। देखो पहले जब दूल्हा दुल्हन को सजाया जाता था तो उस वक्त अबीर उनके माथे पे लगाया जाता था। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी और शालिग्राम जी के अबीर लगाते हुए बताऊंगी। यहाँ मैं देखो पहले तुलसी जी के इत्र लगा दूं, ये तैयार हो चुके हैं। अब इनके ये परफ्यूम का काम करेगा। तो जैसे हम दूल्हा दुल्हन को तैयार करने के बाद उनके परफ्यूम लगाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको इनके तुलसी जी के और शालिग्राम जी के इत्र लगाना है। इत्र आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो चंदन का, चाहे आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं। लेकिन देखो चंदन का लगाएंगे तो वो अति अच्छा है क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है चंदन, और चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो आप इन्हें चंदन का इत्र अवश्य लगाएं। अब हम देखो विवाह की
लिए देखो दूल्हा दुल्हन तैयार हो चुके हैं, दूल्हा दुल्हन का श्रृंगार हो चुका है। अब हम विवाह की रस्में शुरू करने वाले हैं। विवाह में जो जो रस्में होती है वो रस्में हम अब शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले देखो हम इनको तुलसी जी को चुनरी अर्पित कर दें। इस तरीके से देखो आप यहाँ चुनरी ओढ़ा दें। साड़ी तो आपने पहना ही है, पर साथ ही साथ इन्हें लाल चुनरी भी ऊपर से ओढ़ा दें। अब हमारी दुल्हन बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आप इनका श्रृंगार करने के बाद अब इनके विवाह की रस्में हम शुरू करेंगे। जैसे आज के आधुनिक युग में जैसे विवाह की रस्में होती ना, हल्दी की, मेहंदी की, संगीत की, सबकी रस्में की जाती हैं, वैसे ही अब हम इनके विवाह की रस्में भी शुरू करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ हम गठबंधन करने वाले हैं, तो गठबंधन के लिए गठजोड़ा बनाएंगे। तो उसमें देखो सिक्का रखें, सुपारी रखें, साथ ही साथ देखो उसमें आप यहाँ पर तिल रख लीजिए, जो रख सकते हैं, पुष्प रखें। ठीक है, मुझे तिल नहीं मिले तो मैं तिल नहीं रख पाई, तो मैंने देखो यहाँ पे फूली थी, मैंने ज्वार बाजरे की फूली है ये, तो बाजरे मक्के की फूली रख दी मैंने यहाँ पे। तो अब इसको मैं यहाँ से मोली की सहायता से इसको ऐसे बांध लेंगे। तो अब देखो अब इनके विवाह की रस्में शुरू हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इनका गठबंधन करने वाले हैं। तो गठबंधन के लिए देखो आप पीले रंग का वस्त्र लें। गठबंधन में पीला ही आप, ये तो अवश्य है कि आप पीला कलर अवश्य लें, नहीं हो तो लाल भी चलेगा, लेकिन अगर पीला मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा। तो अब हम इनका यहाँ पर गठबंधन करवा देंगे। गठबंधन में आपको एक हिस्सा तो देखो आपको तुलसी जी की जो चुनरी है या साड़ी है उससे आपको अटैच कर देना, उससे बांध देना है, और एक हिस्सा आपको इस तरीके से शालिग्राम जी के यहाँ कंधे पे रखना है, और इस तरीके से आप एक ये हिस्सा इसका तुलसी जी की चुनरी से बांध दें। तो देखो मैंने यहाँ पे तुलसी जी का जो ये साड़ी का पल्लू है और ये जो एक गठबंधन का एक दूसरा हिस्सा है, इसको मैं यहाँ पर मोली की हेल्प से दोनों को बांध दूंगी। अगर आप चाहें तो ये जो पीला वस्त्र है ना, अगर ये नहीं हो तो आप मोली से भी गठबंधन करवा सकते हैं। और जो तुलसी जी की साड़ी का जो पल्लू है उसमें आप सुपारी, सिक्का और पुष्प ये सब बांध करके मोली से बांध कर मोली को आप इनके शालिग्राम जी की तरफ रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे साड़ी भी थी और पीला कपड़ा भी था, तो मैंने इस तरीके से इनका गठबंधन करवा दिया है। तो गठबंधन करवाने के बाद अब हम दूल्हे और दुल्हन के अबीर लगाएंगे। ये अबीर ही दूल्हा दुल्हन के लगाया जाता है। देखो ये अबीर को आप आज के टाइम पर हाईलाइटर बोल सकते हैं। ये हाईलाइटर है एक तरीके से देखा जाए तो। ये दूल्हा दुल्हन के मस्तिष्क पे पहले लगाया जाता था और ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको पूजा में भी शामिल किया जाता है। इस तरीके से आप शालिग्राम जी के मस्तिष्क पर अबीर को लगाएं। यहाँ मैंने अबीर इनको लगा दिया है। अब ऐसे ही मैं तुलसी जी के पत्तों पर भी ये अबीर लगाऊंगी। ये एक हाइलाइटर है, जैसे दूल्हा दुल्हन के आजकल मेकअप किया जाता है तो हाइलाइटर लगाया जाता है ना, वैसे ये भी एक अबीर भी एक हाइलाइटर है। तो इस तरीके से आप इनको तुलसी जी के भी अबीर लगाएं। और हर मैं तो थोड़ा थोड़ा पत्ते पे, सब जगह पत्तों पर लगा दिया है। आप आपके हिसाब से लगा लें। ये मार्केट में देखो इजी वे में मिल जाता है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। इसे आप पूजा में अवश्य शामिल करें। इसके बाद अब हम आगे की रस्में शुरू करने वाले हैं। अब हम विवाह के लिए देखो हमारा गठबंधन हो चुका है, हमने अबीर वगैरह भी लगा दिए। अब हम यहाँ पर हल्दी की रस्म करने वाले हैं। तो देखो आप चाहो तो हल्दी को आप पुष्प की सहायता से ऐसे लगा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास दुर्वा हो तो आप दुर्वा की सहायता से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ शालिग्राम जी को हल्दी लगा दी है। अब यही हल्दी हम तुलसी जी को लगाएंगे। तो शालिग्राम जी की हल्दी लग गई। अब हम यहाँ पर तुलसी जी के भी हाथों पे, पैरों पे, कंधों पे, माथे पे, गालों पे, इन पे हम हल्दी लगाएंगे। यहाँ हमारी हल्दी की रस्म हो चुकी है। अब इनको इसको हल्दी छुआनी है हमें इनको। इस तरीके से आप हल्दी की रस्म करें। देखो जो जो विवाह के अंदर रस्में होती है वो सब रस्म हम इसमें करने वाले हैं। हल्दी के बाद हम यहाँ मेहंदी की रस्म करेंगे। यहाँ पर अब हम क्लैपिंग कर रहे हैं। देखो हमें ये एक रस्म पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे मेहंदी की रस्म, और मेहंदी के साथ ही हम करेंगे थोड़ी सी नाच गाने की रस्म। तो अब हम यहाँ पर देखो दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेहंदी हाथ में निकाल ली और
इस तरीके से। लेकिन ये मेहंदी देखो माता जी का प्रतीक है, तो सबसे पहले ये 9 बिंदी हम यहाँ पर माता जी के नाम से पहले यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को ये मेहंदी हम लगाएंगे। इस तरीके से आप ये मेहंदी लगाएं। तो मैंने यहाँ 9 बिंदी पहले माता जी के नाम से लगाई है। इस तरीके से आप छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखें। अब ये मेहंदी हम पहले सालिग्राम जी को लगाएंगे और दूल्हे के मेहंदी लगने के बाद हम दुल्हन को मेहंदी लगाएंगे। अब हम यहाँ दुल्हन के हाथों पे मेहंदी लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप मेहंदी से कोई डिज़ाइन बना दें या आप इस तरीके से मेहंदी लगा दें पत्तों पर, और आप चाहें तो मेहंदी से आप यहाँ पे तुलसी जी के पत्ते पे सालिग्राम जी भगवान विष्णु का नाम लिख सकते हैं, श्री हरि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके बाद हम पैरों में मेहंदी लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेहंदी की रस्म कर ली है। साथ ही हम थोड़ा सा नाच गाना कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हल्दी और मेहंदी की रस्म पूर्ण हुई है। उसके बाद ये संगीत की रस्म है जो हमने यहाँ पर कर ली है। अब बारी आती है इनके वरमाला की। तो दोस्तों अब हम तुलसी जी और सालिग्राम जी की वरमाला करेंगे। तो वरमाला करने के लिए देखो हम तुलसी जी से टच करवा करके इसको थोड़ा सा झुका करके ये माला हम सालिग्राम जी को पहना देंगे। अब से हम ऐसे ही एक माला सालिग्राम जी से छू करके तुलसी जी को पहना दें। इस तरीके से आप इनकी वरमाला हो चुकी है। वरमाला के बाद आप इन्हें पुष्प वर्षा करें। अब हम यहाँ पर देखो जो देसी घी के दीपक रखे हुए हैं, अब हम उनको भी प्रज्वलित करेंगे। इन 5 दीपकों को हम प्रज्वलित कर लेंगे और प्रज्वलित करने के बाद अब हम यहाँ पर देखो इनके फेरे करवाएंगे। फेरे करवाने के लिए आप सालिग्राम जी को सिंहासन सहित उठा लें, और अगर आप सालिग्राम जी के साथ नहीं करवाना चाहें तो नारियल को भी आप चारों तरफ तुलसी जी के घुमा के फेरे करवा सकते हैं। वो भी 7 बार करवाने हैं आपको। और अगर ऐसे नहीं करवा सकते तो डायरेक्ट आप सालिग्राम जी को उठा करके भी चारों तरफ से घुमा के और 7 बार फेरे करवा दें। अब हम इनका यहाँ सिंदूर दान करेंगे। सिंदूर दान आपको सिक्के से या चांदी की अंगूठी से करना है, लेकिन अब ये जो सिंदूर की डिब्बी है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। इस तरीके से सालिग्राम जी से टच करवा के आप ये सिंदूर तुलसी मैया को समर्पित कर देंगे। इस तरीके से 3 बार लगाएंगे और इनका सिंदूर दान करवाएंगे। इस तरीके से यहाँ इनका सिंदूर दान हो जाएगा। याद रखना आप कि ये जो डिब्बी है सिंदूर की वो बिल्कुल नई हो। मैंने यहाँ बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई सिंदूरी ली है जिससे मैं यहाँ सिंदूर दान करवा रही हूँ। अब ये देखो अब इनका सिंदूर दान हो चुका है। अब हम तुलसी जी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने मंगलसूत्र लिया है, तो वो मंगलसूत्र भी हम तुलसी जी को पहनाने वाले हैं। इस तरीके से देखो ये सिंदूर दिखा रही हूँ मैं आपको भी सेम ऐसे ही सिंदूर लगाना है। अब हम इनको सिंदूर दान करने के बाद इन पर पुष्प वर्षा करेंगे, तालियां बजाएंगे और आप गरुड़ जी यानी कि घंटी भी बजा सकते हैं। अब हम इनको मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप यहाँ मंगलसूत्र आर्टिफिशियल ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो गोल्ड का हो या सिल्वर का हो। आप आर्टिफिशियल मंगलसूत्र ले सकते हैं। इस तरीके से आप सालिग्राम जी से मंगलसूत्र को टच करवा के तुलसी जी को मंगलसूत्र पहना दें। अब इनको मंगलसूत्र पहनाने के बाद हम इन्हें यहाँ पायल और बिछिया पहनाएंगे। पायल और बिछिया भी देखो आप आर्टिफिशियल ले सकते हैं, चाहे तो अगर आप सामर्थ्य है आप में तो आप चांदी की भी पहना सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार इन्हें पहना सकते हैं। देखो फिर ये जो चीज़ें हैं ना इनका क्या करना है आपको वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखो हम यहाँ पर तुलसी जी को पायल पहनाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी पायल है मेरे पास। ये पायल हमने तुलसी जी को पहना दी है। ये सिल्वर की है, आप यहाँ चाहें तो आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं। तो देखिए अब ये बिछिया और पायल हम तुलसी जी को पहना देंगे इस तरीके से। और जब इनका विवाह हो गया ना तो अब हम पूजा में वापस इनके सिंदूर दान करना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने इनको लाख की चूड़ी टच करवा दी। इससे पहले जब एक कुंवारी अवस्था में थी तब भी मैंने इनको चूड़ी पहना रखी थी। अभी इनकी शादी हो गई तो मैंने देखो उनको चुनरी पे गोटा लगाया और इनको लाख की चूड़ियाँ पहनाई। इनको भी देखो अब हम पंचमेवे का और मिठाई का 5 फलों का इनका भोग अर्पित करेंगे। देखो अगर आपके पास 5 फल नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप एक ही फल को 5 की गिनती में भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये 2 भी सुलगा दी है मैंने। और अब हम
घंटी बजाएंगे, क्योंकि अब वो शुभ वेला हो गई है जो जिसमें इनका विवाह किया था हमने। तो अब इनकी हम आरती करेंगे और आरती के बाद हम देखो कपूर प्रज्वलित करेंगे। कपूर प्रज्वलित करके और हम आरती करके कपूर से फिर क्षमा याचना करेंगे। अगर हमसे कोई इस पूजा के दौरान इस विवाह के बीच में कोई अपने से भूल चुक गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। साथ ही हमने जो तुलसी विवाह करवाया इसको पूर्ण करने का संकल्प छोड़ेंगे। साथ ही साथ हमने जो कन्यादान में जो सामग्री दे रहे हैं तो उन सामग्री का भी हम संकल्प करेंगे। संकल्प में भी सेम अपना नाम बोलेंगे, अपना कुल बोलेंगे, अपने गोत्र बोलेंगे, जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वो बोलेंगे। और ये संकल्प लेकर के हम गणेश जी और शालिग्राम जी के समक्ष छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर देखो तुलसी जी को कन्यादान में गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में देखो हमने यहाँ एक गिफ्ट पैक करवा के रखा था मैंने, तो इसके अंदर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी गिफ्ट पैक कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने तुलसी जी के लिए गिफ्ट पैक किया है, तो गिफ्ट रख दिया मैंने। अब हम इनको कन्यादान में 5 बर्तन देंगे। साथ ही मैंने 100 रुपये की दक्षिणा रखी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सब चीज़ें सब देखो दान में जाती हैं, तो आप इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार रखें। साथ ही मैंने यहाँ तुलसी और शालिग्राम जी के लिए कपड़े रखे थे, वो कपड़े हैं। साथ ही साथ इसमें श्रृंगार का सामान है, जो ये सब कुछ मैं तुलसी जी को कन्यादान में समर्पित कर रही हूँ। आप देखो मिठाई यहाँ कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने मिठाई रख दी, कपड़े रख दी, तुलसी शालिग्राम जी के 5 बर्तन रख दिए। साथ ही साथ मैंने श्रृंगार का सामान भी रख दिया है। इस तरीके से आप इन्हें कन्यादान में अपने श्रद्धा अनुसार जितना हो सके उतना दें और बहुत ही दिल खोल करके ये विवाह करें। आप जैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं वैसे ही आपको ये विवाह वाली रस्म करनी है। जिनके बेटियां नहीं ना, उन्हें तो विशेष तौर पर ये तुलसी विवाह करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अनेकों राजसूय यज्ञ बराबर फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ ये समान फल मिलता है, क्योंकि कन्यादान एक महादान है। और ये सब चीज़ें देखो आप दान में दें, पंडित को दें, चाहे अपने घर की जो बेटी होती है, बहन बेटी, ननद, उसे दें, ठीक है। तो उसका क्या अत्यधिक धर्म लगता है। तो आप इस तरीके से तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करवाएं। यहाँ हमारे विवाह की जो पूजा थी, जो पूर्ण विधि थी, वो संपूर्ण हो गई है। अब आप तुलसी माता के समक्ष कपूर से दीपक जला करके आरती करें और क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों यही हमारी ये वीडियो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही सांवरिया टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुझे आपके प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपका ये एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक ही सब्सक्राइब मुझे आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि मैं अपनी जानकारी आप तक साझा कर सकूं। साथ ही साथ आज मेरे गले को आप थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग भी नहीं रही होगी। लेकिन प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आशीर्वाद की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म प्रेमियों को भेजें। और यहीं अपना ये वीडियो संपूर्ण होती है। आप ये कपूर से आरती करके और तुलसी जी के विवाह का संकल्प छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इनसे प्रार्थना करें और इनसे विनती करें और इनसे क्षमा याचना भी करें कि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। इस तरीके से आप अपने विवाह की ये, अपने तुलसी विवाह की ये पूर्ण विधि करें। तो दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, ताकि आपको आपकी पूजा में और आपकी कथा कहानियों में आपको हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मुझे और कुछ नई वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कथा संबंधी, व्रत संबंधी, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में 6 शालिग्राम जी और 6 तुलसी माँ जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण मंत्र